अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा होगा। जहाँ भी रहेंगे खुश रहें, शाद और आबाद रहें। इसी दुआओं के साथ आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गोश्त। इसके लिए मैंने 2 अदद प्याज जो हैं वो बारीक काट के हाफ कप ऑयल में मैं इसको ब्राउन करूँगी। हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हैं। अब हम इसको निकाल देंगे। हमारा जो गोश्त है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 3 अदरक आलू के साथ डाल देंगे। जितनी जो हमने बनाई है थोड़ी सी डालेंगे ताकि हमारी चीज़ें जले ना। इस टाइम पे मैं इसमें नमक डालूंगी, हाफ चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी हाफ चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला हाफ चाय का चम्मच। ये डाल के अब हम इसको भून लेंगे। पिसी लाल मिर्च हस्बे जायका वो हम डाल देंगे इसमें। जी, अब मसाले डाल के मैंने इसको भून लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए। इस स्टेज पे जो मैंने प्याज और टमाटर की प्यूरी बना ली थी ब्लेंडर पे, अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। प्यूरी डालने के बाद मैं इसको तेज़ आंच पे पकने दूँगी 3 से 4 मिनट। जी, तो अब इसको आलू हमारे जो है वो गल गए हैं। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको जो है वो दरमियानी आंच पे पकाया है। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। ये हमारा मज़ेदार आलू गोश्त पक रहा है। आलू हमारे गल गए हैं। इस स्टेज पे जो है वो मैं डालूँगी इसमें दही। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, तकरीबन हाफ कप। जी, लेमन मैंने इसमें स्क्वीज़ करके डाल दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे मज़ीद 6 से 7 मिनट पकाऊँ। जी, तो नाज़रीन तकरीबन इसको दम लगे हुए 6 से 7 मिनट हो गए। अब मैं आपको इसकी फाइनल बहुत मज़े की खुशबू आई थी आलू गोश्त की। मैंने इसमें ऊपर से जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया। आप इस तरह से बनाएं अपने घर में और इसको गरम गरम रोटी या नान के साथ एंजॉय करें। याद रखिएगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।